करगी रोड कोटा में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वहाँ पर इस्टेब्लिश है, जहाँ पर रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था कि वहाँ कितने श्रमिक काम करते हैं, तो उनका जो नियोजन है वो 500 श्रमिक का है। अभी 72 श्रमिक जो हैं वो कंपनी के हैं और 235 श्रमिक ठेके की पद्धति से हैं। जो ठेके से पद्धति से जो श्रमिक चल रहे हैं, ना तो उनको उनका ईपीएफ कट रहा है, ना उनको छत्तीसगढ़ का मिनिमम वेजेस 436 रुपये मिल रहा है। इस बारे में उद्योग विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई की क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियोजित कर्मचारी हैं और ठेका कर्मचारी हैं, सभी का नियमित भुगतान हो रहा है, सभी का ईपीएफ कट रहा है। किसी भी तरह से कोई शिकायत प्राप्त विभाग को नहीं हुआ है। अगर वहाँ कोई शिकायत करने श्रमिक जाता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है कि आपको काम पे नहीं रखा जाएगा, और लगातार ये बातें हो रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी की भी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक श्रमिक का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर उसको कुछ पैसे देके उसको भगा दिया गया कि अब तुमको, जबकि वहाँ पर श्रम विभाग को उसको उचित मुआवजा दिलाना चाहिए था, पर ऐसा कोई भी काम। आज आपका ही जवाब आ रहा है कि 2023-24 से आज तक कोई कार्रवाई, कोई वहाँ पर जाँच नहीं की गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या उद्योग विभाग उस कंपनी को देकर हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों का दोहन कर रहा है? ना तो उनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना उन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कोई बात हो रही है। इस पर क्या कार्रवाई उद्योग विभाग ने की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपना कारखाना अधिनियम है उसमें अति जोखिम कारखाना को रेंडम के माध्यम से चेकिंग किया जाता है। अब यह कारखाना अति खतरनाक कारखाना में नहीं आता, इस कारण से रेंडम लागू नहीं होता, इस कारण से उसका जांच नहीं किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिला है। अगर आप पर्टिकुलर बता रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका जांच करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कंपनी लगातार कोटा के पहाड़ों को खोदकर गिट्टी निकाल रही है। वहाँ पर रेत की रॉयल्टी छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान हो रहा है, उसने अभी तक रेत की रॉयल्टी नहीं दी। उसको पूरा फ्री हैंड दिया गया है। उस वहाँ के माध्यम से जो सामने की पूरी सड़क है, पूरे के पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पर केवल धूल खाते हैं। सड़क बिल गई। ना तो आज तक सीएसआर का एक पैसा उस कंपनी ने सड़क निर्माण पर लगाया, ना गिट्टी की रॉयल्टी दे रही है, ना रेत की रॉयल्टी। उसको पूरी खुली छूट मिली हो रही है भंडारण करने की। तो क्या ऐसा उद्योग भी संचालित हो रहा है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई? आपके जवाब में सीधे सीधे आ रहा है कि आपने आज 2023 के बाद पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की। क्या इस पर जांच करेंगे? एक तो श्रमिक के ऊपर जांच हो जाए कि उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है, या वहां पर जो पहाड़ खोद के गिट्टी निकाली जा रही है। स्लीपर में केवल 3 चीजें लगती हैं, सीमेंट, गिट्टी और रेती। ना तो आपको छत्तीसगढ़ शासन को रॉयल्टी प्राप्त हो रही है, ना रेत का भंडारण वो जिस तरीके से कंपनी कर रही है, और ना उसके सीएसआर का कोई फंड वहां के सड़क निर्माण में या प्रदूषण रोकने के लिए हो रहा है। क्या इस पर आप पूरे चीजों को मिलाकर एक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत गिट्टी का जो बात कर रहे हैं माननीय सदस्य महोदय, उसको लिखित में दे देंगे। हम संबंधित कलेक्टर को भेजेंगे, उसका जांच कराएंगे। चलिए, क्रमांक 6 श्रीमती हर्षिता